बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मैं तनी मलक। जैसे कि हम पाकिस्तान स्टडी के लेक्चर पढ़ रहे थे और पार्ट 1 वीडियो अपलोड की थी। आज जो है वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट बैटल अगेंस्ट द सिख्स वाज फाउंड ऑन। जो पहली जंग थी सिखों के खिलाफ वो कब लड़ी गई थी। ठीक है, अब जो उसका ऑप्शन नंबर जो है ए है 21 जनवरी 1825, ऑप्शन बी है 21 दिसंबर 1826 या ऑप्शन सी 21 फरवरी 1826। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 21 दिसंबर 82। अब आते हैं थोड़ा इस एमसीक्यूज को थोड़ा डिस्कस करें। अब जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी सिखों के खिलाफ वो कब लड़ी गई थी, वो 21 दिसंबर 1820। अब किसने वो लड़ी थी, वो सैयद अहमद शहीद ने, सैयद अहमद शहीद ने लड़ी थी। अब जो ये जो लड़ाई पहले लड़ी गई थी जो वो कहाँ पे थी, वो आकड़ा में थी। आकड़ा शहर वहाँ पे लड़ी गई थी। अब सिख क्या हुए वहाँ पे डिफेंड हुए थे। सैयद अहमद शहीद ने वो लड़ाई जीती थी। ठीक है, सिखों के खिलाफ जो पहली लड़ाई थी वो 21 दिसंबर 1826 में तो वो कहाँ पे हुई थी, आकरा में हुई थी। और जो सैयद अहमद शहीद है वो इस लड़ाई में कामयाब हुए थे। तो सिख क्या हुए, डिफेंड हुए थे जो पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सिटी सैयद अहमद शहीद मेड इट्स हेडक्वार्टर। मतलब वो कौन सा शहर है जिसको सैयद अहमद शहीद ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ऑप्शन ए आकरा, ऑप्शन बी मुल्तान या ऑप्शन सी मुल्तान या ऑप्शन बी। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी नौशहरा। इसको क्या बनाया, ये क्वेश्चन तकरीबन टेस्टों में आ चुका है। FPSC हो या SPS हो, ठीक है, उन्होंने ये सवाल आया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नौशहरों में। ठीक है, अब जो आकरा क्या है, वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी जो फर्स्ट सिखों के खिलाफ। ठीक है, आकरा यहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन जो हेडक्वार्टर सैयद अहमद शहीद ने बनाया था वो नौशहरा को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड बटल अगेंस्ट सिख वाज फाउंड एट। जो अब फर्स्ट लड़ाई 21 दिसंबर 1826 को हुई थी, तो ये बोल रहा है कि सेकंड जो लड़ाई थी सिखों के खिलाफ वो कहाँ पे लड़ी गई थी। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो है हाजरो, एक सिटी है वहाँ पे ये लड़ी गई थी। ठीक है, अब जो इसके ये भी लड़ाई जो ना सिखों ने डिफेंड की थी, मुसलमानों ने ये जंग जीती थी। और इस लड़ाई के हिसाब से जो मतलब पठान जो थे ना, पठान कबीले जितने भी थे वो इतना इंस्पायर हुए थे इन लड़ाइयों में। एक ये लड़ाई थी, दूसरी ये लड़ाई हुई थी। तो इन दोनों लड़ाइयों को देख के ये पठान बहुत मुतासर हुए और इन मुतासर हो गए। इन्होंने क्या किया, मतलब जिहाद में ज्वाइन किया था सैयद अहमद शहीद को। और तकरीबन जो मुजाहिदीन थे वो सेकंड लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, हाजरों में, HAZRO। ठीक है, यही होगी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, और वो भी सिखों ने डिफेंड की थी और मुसलमानों ने जीती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैयद अहमद शहीद वाज गिवन स्टेटस ऑफ। सैयद अहमद शहीद को जो स्टेटस दिया गया था वो कौन सा लक़ब दिया गया था। ऑप्शन है मुजाहिदीन, ऑप्शन बी अमीरुल मोमिनीन या ऑप्शन सी वली। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी अमीरुल मोमिनीन का उसको लक़ब दिया गया था। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया हुआ है बहुत सारे टेस्टों में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयद अहमद शहीद एंड हिज कंपेनियन वर मर्डर्ड। ठीक है, अब सैयद अहमद शहीद और उसकी जो मतलब कंपेन थी, उसके जो साथी थे वो कब शहीद हुए थे। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो 6 मई 1831 में हुई थी। अब ये क्या हुआ, ये जो वाक़या हुआ शहीद क्यों हुए, कैसे हुए, ठीक है, ये वाक़या कैसे पेश आया। अब ये क्या हुआ, सैयद अहमद शिकस्ता होकर बालाकोट को, नौशहरों को छोड़कर बालाकोट को नया हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, अब उसके करीबी सिखें और मुजाहिदीन की जो है ना वो आपस में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। उसमें बहुत बड़ा मुकाबला हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो है ना तकरीबन बहुत सारे मुजाहिदीन जो थे ना, कंपेनियन थी सैयद अहमद शहीद की, उसमें वो शहीद हुए। और इस मुजाहिदों में ठीक सैयद अहमद शहीद भी शहीद हो गया था। किसके साथ ये जंग थी, ये भी सिखों के थर्ड जंग थी सिखों के खिलाफ। तो वहाँ पे क्या हुआ, सैयद अहमद शहीद जो हैं शहीद हुए। लेकिन अब देखें कि वहाँ पे सैयद अहमद शहीद तो शहीद हुए, लेकिन अहमद शहीद और उसके जो साथी थे और इस्माइल शहीदों के नाम आज भी कायम हैं।
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए 6 मई 1831 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु स्टार्टेड फ्रेजी मूवमेंट। ठीक है, फ्रेजी मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया था? सैयद अहमद शहीद ने, हाजी शरतुल्लाह या शाह इस्माइल। तो इसका सही ऑप्शन है हाजी शरतुल्लाह ने स्टार्ट की थी। अब जो शरतुल्लाह की जो है वो कब पैदा हुए थे? वो 1761 में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? फरीदोपुर बंगाल का शहर है फरीदोपुर, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। आफ्टर डेथ ऑफ हाजी शरतुल्लाह हु बिकेम लीडर ऑफ फ्रेजी मूवमेंट। उसके बाद कौन सा लीडर है जो फ्राजी मूवमेंट का बना हाजी शरतुल्लाह के डेथ के बाद? तो वो है मोहम्मद मोहसन। इसका जो पूरा नाम है मोहम्मद मोहसन इलास दादू मियाँ, DUD दादू मियाँ। ठीक है, इलास दादू मियाँ इसका फुल नाम है। ये कौन था? ये था सन था हाजी शरतुल्लाह, उसका बेटा था हाजी शरतुल्लाह का। उसका जो मिशन है वो मोहम्मद मोहसन ने स्टार्ट किया था, अपने फादर का जो मिशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेन हाजी शरतुल्लाह डायड। हाजी शरतुल्लाह की जो है ना वो डेथ कब हुई थी? 1835, 1840 या 1842। तो ऑप्शन जो सही है उसका वो है ऑप्शन नंबर सी 1842 में इसकी जो है ना डेथ हो गई थी। क्वेश्चन 9 है, हाजी शरतुल्लाह स्टार्ट विच मूवमेंट। तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन जो हाजी शरतुल्लाह। अब यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 है, हु स्टार्ट फ्रेजी मूवमेंट। उसका जो हाजी शरतुल्लाह। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है हाजी शरतुल्लाह ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? तो फ्राजी मूवमेंट। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपका ये तो आसानी से आ जाएगा, फ्राजी मूवमेंट। अभी थोड़ी जो है ना उसको थोड़ा रिपीट करें। और क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट बैटल अगेंस्ट द सिक्स वॉज फाउंड ऑन। कब लड़ी गई थी पहली जंग? 21 दिसंबर 1826 को लड़ी गई थी। विच सिटी सैयद अहमद शहीद मेड इट्स हेडक्वार्टर। सैयद अहमद शहीद ने कौन से सिटी को अपना हेडक्वार्टर बनाया था? वो था नौशहरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकंड बैटल अगेंस्ट सिख वाज फाउंड। कब लड़ी गई थी? वो हज़ारों में लड़ी गई थी। कहाँ पे लड़ी गई थी? हज़ारों सिटी है वहाँ पे लड़ी गई थी। सैयद अहमद शहीद वाज गिवन स्टेटस ऑफ। सैयद अहमद शहीद को जो स्टेटस दिया गया था वो कौन सा दिया गया था? तो वो अमीरुल मोमिनीन का स्टेटस। ये क्वेश्चन बहुत सारे टेस्टों में आ चुका है, अमीरुल मोमिनीन का स्टेटस दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयद अहमद शहीद एंड हिज कंपेनियन वर मैटर्ड। कहाँ पे शहीद हुए थे सैयद अहमद शहीद और उसकी जो साथी थे? कब शहीद हुए थे? तो उसका जो सही ऑप्शन है 6 मई 1831 में शहीद हुए थे। हु स्टार्ट फ्राजी मूवमेंट। फ्राजी मूवमेंट कौन से? अब फ्राजी मूवमेंट का तो बहुत सारे टेस्टों में सवाल आता है, तकरीबन टेस्ट में फ्राजी मूवमेंट का सवाल आता है। तो हाजी शरतुल्लाह ने स्टार्ट की थी फ्राजी मूवमेंट। आफ्टर डेथ ऑफ हाजी शरतुल्लाह हु बिकम लीडर ऑफ फ्राजी मूवमेंटम। तो वो तो मोहम्मद मोहसन जो था, सन था हाजी शरतुल्लाह का। उसका जो पूरा नाम था इलास दादू मियाँ। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था मोहम्मद मोहसन का। वैन हाजी शरतुल्लाह डायड। हाजी शरतुल्लाह का जो डेथ कब हुई थी? वो थी 1842 में इसकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाजी शरतुल्लाह स्टार्ट विच मूवमेंट। हाजी शरतुल्लाह ने कौन सी मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट की थी? तो उसका जो सही ऑप्शन है वो है फ्राजी मूवमेंट। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये देखो अब एक टॉपिक लिया, उसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो तकरीबन टेस्टों में आती है वो मैंने ली है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।